आज हम कुछ सिंपल योगा पोस्चर्स और सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि हम अपनी पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, विल क्रिएट मोर स्पेस अराउंड द पेल्विक रीजन and we will relax our lower back muscle. So to start off, simply roll out your mat and start the practice. So to start off, we'll simply sit down in a cross-leg position. इस क्लास में हमें बोल्स्टर भी चाहिए होगा, तो आप ये बोल्स्टर या फिर एक कुशन अपने पास ज़रूर रखें। अब हम स्टार्ट करने के लिए we'll bring the soles of our feet together, interlace our fingers around our toes और हम अपने legs को ऐसे flap करेंगे। जो आपके heels हैं उसको बिल्कुल body के पास नहीं रखेंगे, उसको थोड़ा सा दूर रखेंगे जिससे कि आपकी muscles relax रहें। एक बहुत ही अच्छा relaxing posture है और इससे basically आपकी back muscles relax रहती हैं, आपके hip joint relax रहते हैं, हमेशा वो compressed होते हैं, otherwise we are creating more space and we are increasing the flexibility. And we will bend the elbows and move forward. आप आगे की तरफ बेंड कर सकते हैं, जितना आप आगे जा सकते हैं आप उतना आगे जाएंगे। अगर आप एल्बोज नीचे रख सकते हैं तो आप एल्बोज नीचे रखेंगे। अगर आप हाथ स्ट्रेच कर सकते हैं तो आप स्ट्रेच करके फोरहेड भी नीचे रख सकते हैं। जितना पॉसिबल है आप उतना आगे की तरफ बेंड कर सकते हैं। अगर आप पूरा बेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा पीछे की तरफ होकर अपनी एल्बोज भी बेंड कर सकते हैं और एक ब्लॉक यहाँ पे रख सकते हैं अपने सर के नीचे। कोई भी एक बॉक्स या ब्लॉक, योगा ब्लॉक या फिर एक कुशन भी रख सकते हैं। जैसे कि ये बोल्स्टर है तो आप इस बोल्स्टर को आगे की तरफ रख सकते हैं सर पे नीचे और आप इस पोस्चर में आराम से रेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका हेड नीचे नहीं आ पा रहा है तो आप दो तीन आप कुशन और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आप बुक्स भी रख सकते हैं। और बाहर आने के लिए वॉक विद योर हैंड्स बैक एंड रिलीज। ट्राई टू होल्ड दिस पोस्चर फॉर एटलीस्ट 7 to 8 deep breaths. So the next posture is cat and cow. To start off, come in a tabletop position. Palms under your shoulders, knees under your buttocks. Palms आपके shoulder width apart होंगे और आपके knees hip distance. Inhale सांस लेते हुए arch back. Exhale सांस छोड़ते हुए round. Inhale arch. Exhale round. Inhale neutral and come back to center. ये posture आप at least 5 to 7 times repeat करेंगे, arching and rounding. Now the next posture is Supta Virasana. इस posture के लिए हमें इस bolster की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास bolster नहीं है तो आप 2 से 3 rectangular pillows यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस bolster को ऐसे राइट साइड पर रखेंगे और हम अपनी नीज़ पे खड़े हो जाएंगे। अब हम नीज़ पे खड़े होकर शोल्डर्स को पीछे की तरफ ले जाएंगे। ये बोल्स्टर आपके राइट फुट और लेफ्ट फुट के थोड़ा सा बीच में होगा। फिर हम अपने काफ मसल्स को थोड़ा बाहर की तरफ मूव करके वी विल वर्क ऑन ड्रॉपिंग आवर बटक्स डाउन। सो हमारे जो बटक्स हैं वो राइट हील और लेफ्ट हील के बीच में हैं। अगर आपको लगता है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अपने बटक्स को नीचे रखना, तो अपने बटक्स के नीचे आप कुशन रख सकते हैं या योगा ब्लॉक है वो रख सकते हैं। अब हम अपने इस बोल्स्टर को अपने बैक के पास रख के इसका सहारा लेकर आप इसको पकड़ सकते हैं। आइडली अपने हील्स को पकड़ें। कीप वन एल्बो डाउन, अदर एल्बो डाउन एंड लाई बैक एंड रिलैक्स योर बॉडी। अब अपने हाथों को साइड में भी रख सकते हैं या फिर आप अपनी एल्बोज को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस। ये बहुत ही अच्छा पोस्चर है, इससे आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। You'll feel a very nice extension around your pelvic muscles और आपके बैक मसल्स में भी अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन और पेन है ये उस पेन को दूर करेगा। Now to come out, it's very important कि आप अपने हाथों को रिलीज़ करें
अपने हील्स को पकड़ें, एल्बोज़ को थोड़ा सा बेंड करें, सर थोड़ा सा उठाएं और हाथों का सहारा लेके रोल अप, ओके, एंड देन लिफ्ट योर बॉडी अप। हील्स को ऐसे पीछे की तरफ ले जाके आप क्रॉस लेग में बैठ सकते हैं या साथ में रख के एक साइड की तरफ अपने हील्स रख सकते हैं एंड रिलीज। Now the next posture is Supta Baddha Konasana. This is one of my favorite postures. ये इतना अच्छा posture है कि आप इसको कभी भी कर सकते हैं, आप इसको अपने बेड पे लेट करके भी कर सकते हैं या कहीं पे भी कर सकते हैं। So to start off, आपको ये बोल्स्टर चाहिए होगा या फिर कोई भी 2 रेक्टेंगुलर पिलोज। हम लेफ्ट साइड पर फेस करेंगे। बेसिकली आपकी बैक बोल्स्टर की तरफ फेस करनी चाहिए। ब्रिंग द सोल्स ऑफ योर फीट टुगेदर एंड थोड़ा सा गैप होगा आपके लोअर बैक में और आपके बोल्स्टर में। अगर आपको बैक पेन थोड़ा सा है तो आप अपने बोल्स्टर को पीछे अपने पास रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा गैप मेंटेन रखेंगे। हम 1 बाय 1 अपनी एल्बो नीचे की तरफ ले जाएंगे एंड शोल्डर्स को ऐसे अंदर की तरफ रोल करेंगे जिससे कि आपकी शोल्डर्स पीछे हो जाएं और चेस्ट की तरफ थोड़ा सा आपके पास ज़्यादा स्पेस हो। आप लंबी सांस ले पा रहे हैं यहाँ पर और आप अपने हाथों को आराम से साइड में रिलैक्स करेंगे। इसमें भी आप अपने पैर को ऐसे रिलैक्स कर सकते हैं, अपने हाथों को थाइस पर रख सकते हैं या ऊपर पकड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके नीज़ में थोड़ा सा पेन हो रहा है तो आप कुशन्स अंदर रख सकते हैं, अपने नीज़ के नीचे, राइट नी के नीचे एक कुशन, लेफ्ट नी के नीचे एक कुशन एंड रिलैक्स हियर। ये एक बहुत ही अच्छा पोस्चर है। यू गेट अ वेरी नाइस स्ट्रेच अराउंड योर पेल्विक मसल्स, सो ब्रीद इन एंड आउट। एंड इस पोस्चर में आप बहुत लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी सांस अंदर एंड स्लोली ब्रीदिंग आउट। आपका पूरा ध्यान आपकी एब्डोमिनल मसल्स पर होगा, आप कैसे सांस ले रहे हैं और कैसे सांस छोड़ रहे हैं। ट्राई टू स्टे in this posture for at least 5 to 7 deep breaths. To come out, again keep your elbows slightly bent, roll your head up and then simply come back to center. अगर आपके बैक में पेन है तो आप राइट साइड पर टर्न होंगे एंड देन यू विल कम अप। Hold this posture for at least 7 deep breaths and you will love it. Now the next posture is standing forward fold. For that, we won't need a bolster, so you can keep it aside. We will stand in a simple standing position. हमारा right foot और left foot hip distance apart होगा. So keep your hands on the waist. Roll your shoulders back. Take a deep breath in, inhale. And as you exhale, we will bend forward from our waist. Moving your body forward, forward, forward and down. Relax your head and hold your opposite elbows and allow your body to relax. Swing from right to left and left to right. आप अपनी नीज़ को थोड़ा सा बेंड भी कर सकते हैं और आप अपने स्टमक को थोड़ा सा थाइस पर रख सकते हैं. Swing from right to left, left to right and allow your head to relax. इस रिलैक्सिंग पोस्चर में हम एटलीस्ट 7 डीप ब्रेथ्स के लिए रहेंगे. And then slowly to come out, roll your spine up vertebra by vertebra. Head is going to come up at last and come in a standing position. Thank you for watching this video. If you enjoyed practicing with me, like, share and subscribe to FitTak. I'll see you next time. Also mention in the comment section what would you like to see next. Namaste.